was रफ्तार वर्सेस एमीवे. इंसानों से बड़ी या इंसानों की आइडियोलॉजी ट्विटर के Everyone has seen that video of Vicky Kaushal dancing on the song जिसकी वजह से वायरल हुआ. पुनीत सुपरस्टार. क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एमसी स्टैन के लिए? I'm just saying bro, like initially सीधा स्टार्ट करते हैं ना. Let's talk about this song Obsessed before we talk about anything else. कहाँ जा रहा है ये सॉन्ग, कहाँ से आया, क्या हुआ? so from my information ये गाना विक्की कौशल के रील बनाने से पहले 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले रिलीज हो चुका था गाना. लाइक तब मैंने सुना था, तब मेरे को इतना अपील नहीं करा था पर्सनली तो ना. बट I am so obsessed with this song. now even I love like the bump, the mix, the way it is mixed bro. like काफी ज्यादा बम्प है उसमें. the melodies are very good. जो हिंदी पार्ट वाली मेलोडी है वो भी काफी ज्यादा क्रेजी है ना. so I think जस्टिस हुआ है इसके वायरल तो अभी है ना, लास्ट वीक आई वेंट टू वॉच दिस मूवी विकी कौशल सारा अली खान की है ना. तो मैं मेरे दोस्त के साथ गया था, मैं मूवी देख रहा था. तो मूवी खत्म हो गई, ऑलमोस्ट एंड का आ गया. तो मैं उससे पूछता हूँ भाई सॉन्ग कहाँ है. अभी ये सॉन्ग तो मेरे को देखना ही था विकी कौशल का ऑब्सेस्ड. बोलता है भाई ये सॉन्ग इस मूवी से है ही नहीं. क्योंकि मेरे माइंड में था ऑब्सेस्ड का कि एवरीवन हैज सीन दैट वीडियो ऑफ विकी कौशल डांसिंग ऑन द सॉन्ग जिसकी वजह से वायरल हुआ. तो मेरे माइंड में वही था कि भाई ये तो इसी का गाना, इसी मूवी से गाना होगा. मार्केटिंग में भी वही गाना यूज हो रहा था. मार्केटिंग में वो तो सब कुछ उसी का था. चलो ये हो गया ऑब्सेस्ड. आई एम ऑल्सो ऑब्सेस्ड विद दिस सॉन्ग. अभी गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं. टुडे वी हैव रजत AKA रूहान 79 ऑन फर्स्ट मैन शो. बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू से दिस ब्रो कि कल अपन ने बात करी कि वी शुड डू दिस पॉडकास्ट एंड ऑल. तो आई वाज गोइंग थ्रू योर स्पॉटिफाई एंड आई हर्ड दिस सॉन्ग कंटेसा चिट्टी. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय इट. गुड जॉब. थैंक यू. काफ़ी मज़ा आया सॉन्ग सुन के. ऐसे नहीं कि काफ़ी होता है यू किसी नए आर्टिस्ट का सॉन्ग चलाते हैं तो यू आर लाइक डाइसी कि हाँ यार कैसा भी हो सकता है. बट आई हर्ड दैट सॉन्ग, आई वाज लाइक मज़ा आया सुनने में. इट इज़ दैट सॉन्ग कि अभी मैं गाड़ी पे चलाऊंगा तो शाम को आई लिसन टू इट अगेन. ऐसे नहीं कि हाँ एक वन टाइम वो अच्छा लगा. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर म्यूजिक एंड व्हाट काइंड ऑफ आर्टिस्ट डू यू थिंक यू आर? So basically, bro, what I think about my music is कि my music is great, my quality is great, and like not only the quality, I've given good quantity as well. It's just that शायद अभी अपील करा नहीं है. like maybe I'm lacking in marketing or something. And what else, bro? क्या तो दूसरा सवाल क्या था? What kind of an artist you think you are? I think I'm an artist जिसका एक गाना एटलीस्ट सबको अपील कर सकता है. क्योंकि मैं एक तरीके का गाना नहीं बनाता हूँ, मैं बहुत अलग अलग तरीके के गाने. अनलाइक कि आई मेक द म्यूजिक द वे आई लाइक कंज्यूमिंग इट. कि मुझे हर तरीके का गाना चाहिए. मुझे एक शानदार रॉक सॉन्ग भी चाहिए, मुझे एक बम्पी पंजाबी सॉन्ग भी चाहिए. Obsessed. Exactly. So like I like making both kind of songs. And तो हर तरीके के साउंड में जितना हो सकता है साउंड में एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ. And this is kind of art. लेकिन why music? Why did you choose this path? और कुछ क्यों नहीं? I think music chose me, bro. Like Music chose you, but कैसे? so I used to rhyme from my school days, bro. Like like some random poetry and something. I even wrote a poetry for my sister on her birthday ना, gift के लिए. 6ठी 7वीं 8वीं में था ना. So ऐसे में करता रहता था थोड़ा इधर उधर ना. So when I moved to Jaipur back in like around 11, 12, 13 के अंदर 2011. 12, 13 में कहीं पे ना. तो मुझे मेरे एक दोस्त ने एक इंडी ट्रैक सुनाया है ना. एंड लाइक तब इंडी कुछ भी नहीं था कि मतलब कोई इक्के दुक्के 5-10 गाने आते थे ना. तो मैंने जब वो सुना तो मैंने कहा कि यार ब्रो ये तो मैं भी बना सकता हूँ, तो मैं भी लिख सकता हूँ ना. कि ऑब्वियसली नॉट अ ट्रैक कि मैंने बोला कि मैं लिख सकता हूँ. सो ही वाज लाइक कि लिख. तो बाय इंडी मतलब जैसे कि इंडिपेंडेंट. हाँ बाय इंडी इट इज एन इंडिपेंडेंट, मतलब कोई इंडिपेंडेंटली गाना निकाल रहा हो, नॉट ग्रुप के साथ या फिर लेबल के साथ है ना. इंडिविजुअली और रिलीजिंग like it is not related to any mainstream company or something, or even if it related it is not like that into mainstream media or something in a way. So I made that song, I introduced it, I played it for him and he was like bro it sounds like rap. And I was like what is rap? So I heard around 200 songs. उसने मेरा मेमोरी कार्ड फिल कर दिया कि तो मेमोरी कार्ड का ज़माना था ब्रो. तो उसने 2011 में तो उसने मेरा भर के दिया मेमोरी कार्ड 200 गानों के साथ. और भाई मैंने सुना है, मैंने कहा कि ये क्या है. कि यार ये क्या था यार. क्योंकि लाइक कुछ चीज़ें होती जिनसे आप मिलते हो आपको लगता है कि यार ये
ये बहुत टाइम से ढूंढ रहा था लाइक इट माइट बी लाइक सम कार कि तुम बोलोगे वाह यार ये क्या कार है यार, इट कैन बी सम काइंड ऑफ म्यूजिक, इट कैन बी लाइक एनीथिंग ब्रो, कि जिससे तुम ऐसे होता है कि क्लिक कर जाते कि यार ये क्या चीज़ थी, ये तो मैं ढूंढ रहा था. सो दैट हैपेंड विद रैप म्यूजिक विद मी, कि मतलब सुनते में ऐसा था कि दिस इज समथिंग दैट अपील्स टू मी अ लॉट. ये करना चाहिए. हाँ. तो स्कूल के अंदर भी यू यूज्ड टू राइट अ लॉट ऑफ पोएम्स एंड ऑल, या फिर एकदम से ही वो सुनने के बाद ही लाइक कि हाँ मेरे को भी लिखना है? मेजरली सुनने के बाद हुआ मुझे. हाँ. दिस इज मेजरली अपन कह सकते हैं कि आपने किसी को देखा कुछ करते हुए और आप वैसा बनना चाहते हो, है ना, कि लाइक कि कोई रेसर है, रेसिंग करता है, तो अब आप रेसर नहीं बन पाओ अलग चीज़ है, बट लाइक यू आर ट्राइंग कि मैं मेरी बाइक को उतना भगा सकूँ, कुछ कर सकूँ ना. तो दिस इज हाउ इट स्टार्ट, लाइक एन ऑब्सेशन. ऑब्सेशन. जैसे लाखों करोड़ों लोग मेसी रोनाल्डो को देखते हैं बट हर कोई बनेगा नहीं ना. एग्जैक्टली. बट स्टिल मेहनत तो करेंगे ही. तो मैं मेरी तरफ से पूरा ट्राई करने लग गया क्या है कैसे, है ना, एंड लाइक कि मेरे में चुल क्या मची, लाइक कि पानी है ये. गाना नहीं बनाना है, मेरे को एल्बम बनानी होगी. मेरे में ये चुल मुझे कि आई वांट टू मेक एन एल्बम, है ना. तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. आई मेड माय फर्स्ट एल्बम इन अराउंड लाइक 2014-15. तो वो रिलीज करा, वो अभी लाइक कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, बट लाइक कि द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम दैट टाइम कि मैं तब कि मुझे एल्बम्स बनाने हैं, एंड लाइक आई बिलीव इन क्रिएटिंग एल्बम्स. आई लाइक क्रिएटिंग एल्बम्स मोर बिकॉज लाइक उसमें आप ज़्यादा साउंड, ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हो. हाँ, जैसे यू सेड ना अभी कि योर फ्रेंड गेव यू पेन ड्राइव वगैरह, उसमें से सबके साथ आई थिंक जो भी उस टाइम के, नॉट जेनजी, अभी तो स्पॉटिफाई वगैरह है, तो सेम हैपेंड विद मी ऑल्सो. मेरा दोस्त आई थिंक 8th 9th स्टैंडर्ड में पेन ड्राइव, उससे पहले तो कैसेट हो, वो सब सीडीज वगैरह भी हैव सीन ऑल दैट. मतलब ऐसे भी नहीं, हम 30-40 साल के हैं. जो 90s में बॉर्न है उन्होंने भी देख रखा है सब कैसेट सीडी वगैरह. तो 8 पता नहीं कौन सा स्टैंड था, 8-9 जो स्टार्टिंग में इंटरनेट ऑल्सो वॉज फ्रेश, जब वो डायल वो ऐसे घूमता था धीरे धीरे BSNL का, तो पेन ड्राइव वगैरह स्टार्ट ही हुई थी. तो ये वो लिंकिन पार्क का एल्बम पूरा इन दी एंड, आई थिंक मेरे हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ इंडिया का जो वेस्टर्न उस अपने एज वालों का इन दी एंड लिंकिन पार्क और इन सब का ही, सबकी वो पेन ड्राइव में को लग रहा है सेम ही शेयर हो रही होगी. लिंकिन पार्क, एक्कन, एनरिके उस टाइम काफी चल रहा था. कुछ सिंगल्स थे वियर्ड से, ये लाइक वो था ना, एक तो वो ब्राज़र, कुछ ऐसे रैंडम एवरग्रीन सॉन्ग है हर क्लब के अंदर. तो वो इन दी एंड वाज द सॉन्ग जो मेरे को ऐसे हिट किया. उसका म्यूजिक वीडियो वगैरह भी कितना शानदार था ना, और लिरिक्स वगैरह वो अभी मेरे को कहीं भी सुनने को मिल जाता, तो उसके वर्ड टू वर्ड लिरिक्स पूरे याद हैं. ऐसा लगता था ना कि यार क्या बना दिया यार, ये क्या बना दिया, ये क्या है. उससे पहले तो वही देखते थे 9XM, MTV, उन सब पे वो गाना आता था छोटू मोटू. वो कितने अपीलिंग थे भाई. सब बदलते. अब तो खैर अब तो स्पॉटिफाई वगैरह काफी इजी हो गया, काफी कंफर्टेबल है कि हाँ भाई कोई सॉन्ग सुना, ऑब्सेस वायरल होना इजी है. एक और चीज मुझे ना 9XM से याद आई, उसमें जो वो छोटू था ना, छोटू एक he used to like sometime make a song bro, and like with रैप टाइप भी करता था, ऐसे रैप टाइप भी कुछ होता था, रैप टाइप भी कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केटिंग. सो वो भी मेरा एक लाइक इनिशियली मुझे इंस्पिरेशन कह सकते हैं. ये कर सकता था, मैं नहीं कर सकता. नहीं मतलब कि उसके तब मैं बच्चा ही था ब्रो, वो काफी ना वियर्ड से राइम्स होते थे कि ना ये क्या जोड़ दिया. मुझे ये वियर्ड से राइम्स और ये वर्ड प्ले जो होता है ना, मुझे काफी अपील करता है. मुझे लाइक लिरिक्स से मैं काफ़ी शुरू से अट्रैक्टेड हो गया, लाइक इंटरेस्टिंग लिरिक्स जो होते हैं. मतलब मुझे एक सफ़र याद है कि मैं मेरे पापा के साथ में गंगानगर कार में जा रहा था ना, तो हमारी कैसेट में सिर्फ 2 ही एल्बम्स थी. एक तो थी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मतलब इमेजिन देयर वाज अ टाइम कि कार के अंदर भी जो म्यूजिक प्लेयर होता था उसमें बटन दबता था, कैसेट का सब प्लेयर खुलता था, यू पुट द कैसेट इन, वो खत्म हो गया तो यू पुट, फिर वापस से उसको घुमा के वापस लगा. नाउ देयर इज अ टाइम अनलिमिटेड गाड़ी, अभी गाड़ी में बैठते एप्पल म्यूजिक कनेक्ट हो गया, कार प्ले कनेक्ट हो गया और सिरी को बोल दिया चला दो. अभी अनलिमिटेड गाने हैं ब्रो. तभी आपको 14, 15, 20 गाने में से आपको चूज करना है कि और वही सुनना है पूरी जर्नी में, वही सुनना है 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे भाई, है ना. तो वो जर्नी के अंदर 2 एल्बम्स थी. दूसरे एल्बम का नाम मैं लूंगा नहीं, क्योंकि क्यों लूं, जो एक जो 90s 2000 की बात होगी ना, अभी कौन सा उनको मार्केटिंग मिल जाएगी. नहीं, मार्केटिंग एज इन की नेगेटिव बोलने वाला. अच्छा ठीक है. तो दूसरी जो एल्बम थी वो थी झूम बराबर झूम ना. सो वो मुझे ना अभी मैं अभिषेक बच्चन वाली ब्रो, मैं 7वीं 8वीं के अंदर हूँ, और तब कितना दिमाग चलता है यार. बट तब मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसे लिरिक्स अपील कर रही थी कि आ नींद का सौदा करे, एक ख्वाब दे एक ख्वाब ले. लाइक तुम समझ रहे हो कि कितना लाइक उसमें पोएटिक चीज़ें डाली उसके अंदर ना. एंड लाइक कि वो जो एल्बम है पूरी, उसका प्रोडक्शन काफ़ी अलग है ब्रो, कि मतलब ना वैसे वियर्ड गाने
हर बार बॉलीवुड नहीं दे रहा था कि जैसे उसके अंदर गाना था कि टिकट टू हॉलीवुड. टिकट टू हॉलीवुड. इट्स अ वेरी वियर्ड सॉन्ग ब्रो. मुझे तो उसमें से बस ये याद है झूम बराबर और कुछ याद नहीं है मेरे को तो. सो दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट एल्बम ना कि और उसमें भाई वो अमिताभ बच्चन के कपड़े अगर आपको याद हो तो याद है क्या थोड़ा वो काफी ड्रास्टिक था. सो लाइक कि वो कुछ इनिशियल वियर्ड चीजें थी जो मेरी इंस्पिरेशन थी कि यार ऐसा कुछ करते हैं अपन भी. हाँ. तो हु इज़ योर फेवरेट आर्टिस्ट या म्यूजिशियन या रैपर, पहले तो ग्लोबली एंड देन इंडिया. So like it's very hard to name a few artists है ना कि but like कि मैं अभी जो नाम दिमाग में आ रहे हैं बता देता हूँ. मुझे इनिशियली सबसे पहले मुझे एमिनम ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर करा था सबको. हाँ सबको. वो तो पूरी जनरेशन को किया ही होगा ना है ना. उसके बाद में जे कूल, केंड्रिक लमार है ना. और विद टाइम मुझे साउंड वाइज मुझे ट्रेविस स्कॉट ने है ना. और इस दौरान एक सिक्स ब्लैक करके आर्टिस्ट, उसका नाम कैसे बोलते हैं मुझे पता नहीं है. इट्स लाइक सिक्स ब्लैक और ब्लैक और समथिंग है ना. और प्लेबॉय कार्टी. सो आई लव दीज आर्टिस्ट एंड आउट ऑफ ऑल दीज आर्टिस्ट लाइक आई लव इफ आई वांट टू पुट की जो मुझे सबसे ज़्यादा कुछ दे रहा है तो वो आई वुड से दैट इज केंड्रिक लमार. क्योंकि वो सिर्फ टेक्निकली या फिर म्यूजिकली स्ट्रॉन्ग चीज़ें नहीं कर रहा है, वो आइडियाज़ वाइज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ देता है. काफ़ी वनरेबल होता है कि मतलब उसका सिर्फ आइडिया ये नहीं है कि ही इज रैपिंग अबाउट हिज हुड और समथिंग, कि उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें उसके पास बात करने की. मेरी मेंटल हेल्थ क्या है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे अंदर ग्रीड क्यों है, मैं किसी को प्यार क्यों कर रहा हूँ. बट ऐसे है ना, इट इज़ सो कूल कि यू नेम एन आर्टिस्ट और उसका ऑटोमेटिकली दिमाग में उसके गाने बज जाते हैं. सॉन्ग्स ऐसे एवरग्रीन हो जाते हैं ना कि 90s 2000 किसी के भी. और इंडिया में आई वुड से मुझे सीधे मौत बहुत ज़्यादा पसंद है. सीधे मौत. रीज़न बीइंग कि लाइक कि ऐसे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग रैपिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं इंडिया के अंदर, बट कि वो जैसे कि ये कड़ा गोल है ना. अभी मैं इसको कितने तरीके से बोल सकता हूँ है ना. उन्होंने वो ऐसा लग रहा है कि वो सेम बात ही हर गाने में बोल रहे हैं, बट स्टिल उसको एक नए तरीके से बोल पा रहे हैं वो. एंड वो म्यूजिकली फ्लो वाइज काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, म्यूजिकली भी इधर उधर जा रहे हैं ना. एंड लाइक वीडियो वाइज वो ग्रो हो रहे हैं. दे आर ग्रेट परफॉर्मर्स ब्रो, ग्रेट परफॉर्मर्स. अनदर वन इज लाइक प्रभदीप. यू सेड दे. two people are सीधे मौत is too different. no they are two artists in सीधे मौत. अच्छा. they are two performers. मतलब मेरे को अभी तक लगता था सीधे मौत there's one artist only जो उसके जिसके songs आ रहे हैं. no they are सीधे मौत is a duo bro, like they are two vocalists है ना. दोनों rappers ही हैं. and they back and forth they rap कि थोड़ा जहाँ पे वो end कर रहा है वहाँ से वो दूसरा बंदा उठा लेता है वगैरह ना. and have you heard about प्रभदीप bro? सो प्रभदीप मुझे इसलिए पसंद है कि मतलब कि ना उसका जैसे मैंने केंड्रिक लमार का बोला कि उसका ना ऑलराउंड गेम काफ़ी स्ट्रांग है, उसका फैशन भी काफ़ी स्ट्रांग है, उसके विजुअल्स भी काफ़ी स्ट्रांग है. और लाइक उसका सोशल मीडिया भी बहुत कूल लगता है कि अलग ही ग्राफिक्स आते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न, वन ऑफ द रीज़न. बाकी खूब आर्टिस्ट है बट लाइक अभी दो आ रहे हैं दिमाग के अंदर. What about Divine? I don't like his music that much, but some of the songs की मुझे ऐसा लगता है वो डिवाइन के अलावा और कोई बेटर नहीं बना सकता. जैसे कि काम 25 है. कोहिनूर का टाइटल. कोहिनूर. हाँ. तो मुझे लगता है कि वो डिवाइन से बेटर कोई नहीं बना सकता था. बट आई डोंट लिसन टू हिज म्यूजिक मच. तो आई थिंक मतलब डिवाइन और 2-3 फैक्टर्स ही थे जिसकी वजह से जो हिप हॉप का राइज आया इंडिया के अंदर 2016 2017 प्री कोविड, जब आई थिंक इसका वो गाना आया था ना जो जी म्यूजिक या किसी के साथ ही आया था ना, ने लिखा भी था जैसे जंगली शेर और मेरी गली. जंगली शेर सोनी के साथ आया था. हाँ, दिस वाज बिफोर गली बॉय मूवी. एग्जैक्टली. तब तक हाइप भी नहीं था, मतलब तब तक ये सब पता भी नहीं था उसका. ये आई थिंक रैप वगैरह फेमस हुआ, देन केम गली मूवी, गली बॉय. फिर उसके बाद में द डिस ट्रैक एरा. आई थिंक दीज वर द पीक्स ऑफ इंडियन हिप हॉप. सो बेसिकली जो एक तो वो रैप था जो हनी सिंह वगैरह कर रहे थे गाने के बीच में ना, पर जो दैट वाज स्टिल लाइक कमर्शियलाइज्ड बॉलीवुड. एग्जैक्टली जो बिल्कुल ही साइड वाला साउंड था, अल्टरनेट साउंड था. वो उसमें जो पीक जब पहली बार टच करने लगा था वो डिवाइन के जंगली शेर, मेरी गली में वो सब गाने थे ब्रो. क्रेजी गाने थे ब्रो. मेरी गली में तो मतलब ये उसका म्यूजिक वीडियो और सब अभी भी सुनते हैं. तो 16-17 का गाना होना, इट इज सो सॉलिड अभी तक भी. सो सॉलिड एज ए प्रोडक्ट. उसकी जो आउटपुट निकाली उन्होंने काफी स्ट्रांग है. और उसके बाद में केम रणवीर सिंह. व्हाट डू यू थिंक उसका कितना बड़ा रोल है, और या फिर नहीं है बिल्कुल भी, टू पुश द इंडियन हिप हॉप टू मेन स्ट्रीम?
मतलब उसका रोल है या नहीं यार है? ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि रणवीर सिंह की वजह से कोई हिप हॉप सुनने लगा है। नहीं नहीं, नॉट हिप हॉप बट लेवल अप करने में इंडिया के अंदर हिप हॉप के सीन को ड्यूरिंग दैट यार गली आई बॉय थिंक एरा. रणवीर सिंह ऑनेस्टली दिल से हिप हॉप को पसंद करता है ना। उसने एक लेबल भी चालू कराया था इंकिंग करके कुछ, है ना, और उसने काफी इंडी आर्टिस्ट को साइन वगैरह करा था। बट समहाउ उन चीज़ें जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन है वो इतनी वर्कआउट करी नहीं अच्छे से। बट आई थिंक कि एक मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट का जो लाइक लीड आर्टिस्ट है बॉलीवुड मूवीज में, बॉलीवुड मूवी का काफी असर होता है देश के ऊपर, है ना। अक्षय कुमार हो गया, तो इन्होंने हिप हॉप काफी मेन स्ट्रीम तरीके से इंट्रोड्यूस किया है, तो लाइक कि कुछ असर तो है उसका। बट आई डोंट थिंक कि वो इतनी ऑडियंस दे पाए उस तरीके क्योंकि व्हाट आई थिंक इज प्री गली बॉय देयर वाज बादशाह, हनी सिंह, ये लोग गाने बनते थे बट दे वर नेवर द मेन. वो जो म्यूजिक वीडियो जो बन रहा है उस मूवी का, उसमें अंदर कभी नहीं होते थे. आफ्टर गली बॉय, आफ्टर डिवाइन, डिवाइन के गाने आ रहे हैं और उसका सब लोग देखना पसंद कर रहे हैं. पहले सब बॉलीवुड मूवी में गाने आते थे वो सुनते थे. अब एवरीवन ऑल ऑन यूट्यूब की डिवाइन निकाल रहा है, सीधे मौत, कृष्णा, ये सब निकाल रहे हैं. एवरीवन इज कि हाँ भाई यूट्यूब पे जाके इनका गाना सुनेंगे हम. गली बॉय का तो ब्रो ऑनेस्टली काफी असर था गली बॉय से। मतलब कि ना इवन छोटे छोटे बच्चे जिनको लाइक कुछ नहीं पता है उनको भी पता था पापा मम्मी हाँ कि अपना टाइम आएगा करके रैप सॉन्ग है एग्जिस्ट करता है ना। सो डिवाइन का इसमें गली बॉय का, है ना, और जो जो भी उसकी पूरी अराउंड प्रोडक्शन टीम्स थी, नेजी का, इस सब एरा के अंदर तो काफी बड़ा हाथ है ब्रो इन सब लोगों का। बट ये गाना बोला अपना टाइम आएगा, भाई अपना टाइम आएगा तो वाज लेजेंडरी ब्रो ऑनेस्टली। मतलब अभी तक भी यू गो वैशाली, मुंबई वगैरह, वो टी शर्ट दिखी जाएगी अपना टाइम आएगा की टी शर्ट. दैट वर्ड जो वो लाइन थी ना, दैट स्टिल स्टिक्स की. कोई भी डीमोटिवेट कर रहा फील हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा. तो जो उसके लिरिक्स वगैरह थे काफी सॉलिड. वो अपीलिंग लाइक कि अगेन एज यू सेड कि वो एक लाइन के अंदर इतना है कि हाँ वो अकेले का वही वो है. तो इसके अलावा ये हो गया डिवाइन, गली बॉय, एंड देन केम द डिस ट्रैक एरा. हाउ मच डू यू थिंक दैट इम्पैक्टेड द एंटायर? क्योंकि डिस ट्रैक हम सबने सुना था. डिस ट्रैक वाज काफ़ी वेस्टर्न में, वो आपस में डिस कर रहे हैं. एमिनेम का हो गया, एमिनेम एमजीके का. उससे पहले 90s के अंदर जो डिस ट्रैक होते थे इंडिया में कभी कुछ आया नहीं रहता. मेन स्ट्रीम में आपस में लड़ रहे हैं. ड्रामा किसको पसंद नहीं है? दो जने गली पे रोड पे भी लड़ रहे हैं तो सबको देखने में मजा आता है. और ये तो मेन स्ट्रीम में हो रहा था. तो इंटरनेट पे खुला गालियां निकल रही है. वो भी आर्टिस्टिकली. हाँ आर्टिस्टिकली मजे आ रहे हैं सुनने में. और ऐसे भी नहीं कोई छोटे मोटे जिनका आइडिया नहीं. इट वाज रफ्तार वर्सेस एमीवे जो मेजर फर्स्ट डिस एरा था, या उससे पहले और किसी ने भी कर रखा है यार. अगर हुए होंगे छोटे मोटे होंगे लाइक दिस वाज द बिगेस्ट ब्रो. एंड लाइक कि एमीवे उस वक्त कहीं पे भी था बट लाइक कि यू नो रफ्तार रिप्लाई कर रहा है यार तुमको. हाँ बट आई विल गिव इट टू एमीवे भाई की मतलब काफ़ी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइफ में. लेकिन उसने जो कि कौन है एमीवे, क्या है, बट उसने जो उस ड्यूरेशन का जो फ़ायदा उठाया है मतलब, और ना कि उसके गाने बढ़िया थे, उसने जो कमर्शलाइज करके बिजनेस बना लिया, अपना नाम बना लिया, और धमाधम गाने पे गाने आ रहे हैं. काफ़ी विल हैव टू गिव इट टू हिम कि ऐसे ही हर कोई अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाता. ब्रो डिवाइन अभी भी लाइक जो उसका जर्नी है वो अलग अलग लेबल से साइन हुआ है. रफ्तार हुआ है ब्रो. एमीवे आज तक एक भी लेबल से साइन नहीं हुआ है. अभी तक वो इंडिविजुअल ही चल रहा है ना. एंड लाइक एवरीथिंग ही हैव डन लाइक कि उसका जो वो फॉर्मूला था कि मैं लाइक आई विल जस्ट कीप गिविंग सॉन्ग्स, है ना, एक अप्रोच करेगा दूसरा करेगा. सो आई थिंक योर पॉइंट इज टोटली करेक्ट ब्रो कि उसने अपना एफर्ट पूरा डाला. वी हैव टू गिव द रिस्पेक्ट. एंड लाइक कि one more thing that I like about Emiway is like he tries different songs, bro. It's not just hardcore rapping in every song. He tries melody stuff as well and all those stuff. समझ में आया क्या? वापस ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा मैं भाई. बट हाउ एक्साइटिंग वाज दैट टाइम भाई. मतलब मैं उस वक्त है ना, आई वाज इन सर्बिया प्लेइंग फुटबॉल. तो हाँ मतलब सर्बिया आई वाज प्लेइंग फुटबॉल. उससे पहले तो एकदम से वो आया, मतलब रफ्तार सेड समथिंग अबाउट एमीवे राइट कि तूने पैसा कमाया, कि इसने पैसा नहीं कमाया, कुछ ऐसे कुछ स्टेटमेंट दिया था. एंड देन केम एमीवे विद हिज सॉन्ग जो रातों रात ऐसे ब्लास्टेड की पैसा कमाया जो भी उसने. उसके बाद में एक दिन बाद रफ्तार रिप्लाई कर रहा है. मतलब लोग बोल देते हैं एक दूसरे का, बट रिप्लाई नहीं आते ना वहाँ. तो भाई अगले दिन रफ्तार, फिर उसके बाद में एमीवे का कमबैक और भी बेटर. भाई तो होता है ना कि हाँ चलो हम तो यहीं तक सेटिस्फाई हो गए, बट वो तो और दे रहे हैं कि तीसरा चौथा सॉन्ग 2-3 दिन में वीडियो बना रहे हैं भाई. हाँ वीडियो लिरिक्स धमाधम आ रहे हैं. एंडिंग किसका, लास्ट सॉन्ग किसका था? आई थिंक मेरे हिसाब से एमीवे का ही होगा. वो नहीं मानने वाला. वो नहीं हटता रफ्तार. और उसके बाद में देन एमीवे और
इसका भी आया था कृष्णा का भी हुआ था। कृष्णा वो नहीं एमिवे और डिवाइन का भी हुआ था डिवाइन का भी एक ही कोविड गाने के का हुआ टाइम था हाँ बट उसके बाद में फिर सॉर्ट हो गया था कि हाँ इंस्टाग्राम पे हाथ मिला लिया था। हाँ हाथ मिला लो इट इज़ ऑल फन बट ड्रामा दो मज़े आते हैं यार उसमें एक्साइटमेंट रहती है कि भाई कौन क्या बोलेगा और ये वाला भी कोविड में हुआ था ब्रो, जो ये तो कोविड में आया था जब इनका उसने और भी कोविड के गाने बनाए थे तो वो भी डिस्ट्रैक्ट era भी खतरनाक था डिस्ट्रैक्ट एरा के बिल्कुल आपको ना एक स्पोर्ट्स वाली फीलिंग देता ब्रो। इट मेक्स यू एक्साइटेड कि मतलब कि मेरी टीम ये हाँ है, मेरी ये टीम डिवाइड हो जाते हैं ये इसका हालांकि सपोर्टर वो इसका सपोर्टर जो आपको स्पोर्ट्स वाला जो पूरा एक्साइटमेंट होता है ना कि इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, तो उसका वो एक्साइटमेंट होता है। लाइक इवन बैटल्स का भी जो होता है इट्स या देयर इज म्यूजिक बट लाइक इट्स लाइक स्पोर्ट्स मैन म्यूजिक बट दैट इज लाइक स्पोर्ट्स कि ये इसने कर दिया वो कर दिया एंड लाइक द पंच आउट देयर एंड एवरीथिंग। फैंस लड़ रहे हैं कमेंट्स के अंदर कि भाई exactly. मेरा आर्टिस्ट है खतरनाक तू चुप रहे तेरा तो नया नया है अभी। एग्जैक्टली तो अभी यू सेड कि वो एमिवे इंडिया आर्टिस्ट इंडिविजुअल है तो क्या लगता है कि मतलब हाउ मच डज लेबल हेल्प वर्सेस गोइंग अलोन गोइंग सोलो? आई थिंक ब्रो it's proved that both things works bro. Divine is also popular, MUA is also popular, but you have to figure out ki what things works for you and like ki if you'll go for a label who doesn't gives a fuck about you, मतलब इतना तुमको भाव नहीं दे रहा है ना, इतना तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं रहा है, बट if you go thinking कि ये लोग पैसे लगा देंगे वगैरह तो भी तुम्हारा टाइम खराब होगा है ना। और अगर तुम इंडी भी ऐसे जाते रहोगे कि मतलब कि यू आर नॉट पुटिंग दैट एनर्जी दैट कंसिस्टेंसी आउट देयर है ना, और एक साउंड नहीं बना पाओगे या फिर कुछ भी ऐसा कि जो अपीलिंग हो, तो फिर सोलो भी जाने में इतना कोई वो नहीं है। बट अगेन कि कोई भी रास्ता गलत नहीं है, कोई भी रास्ता लाइक ज़्यादा इजी नहीं है। लेकिन लेबल मिलना इतना आसान भी नहीं यार, किसी इतना को आसान लेबल नहीं मिल भी bro। नहीं सकता। इंडिविजुअल यू कैन स्टिल लाइक मैं कल जाके गाने बना सकता हूँ Exactly, उसको भी exactly, इंडी वगैरह ही बोलेंगे। लेबल ब्रो अगेन उनकी भी वो कुछ गलती नहीं है। जैसे कि मैं अगर मैं आप पे 3 लाख रुपए लगाऊं 10 लाख रुपए इट्स अ लगाऊं, बिजनेस हाँ। आई वांट यू टू बी पॉलिश्ड ब्रो, आई वांट यू टू बी पॉलिश्ड। तो यू हैव टू फर्स्ट यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ इंडिविजुअली एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कि मैं हूँ अच्छा है ना, तभी वो उनको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ मैं पैसे लगा देता हूँ इसके ऊपर है ना। सो आई थिंक फर्स्ट आपको इंडिविजुअली जाना ही चाहिए एंड यू विल अंडरस्टैंड द गेम डायनेमिक्स द इन एंड आउट्स है ना, कहाँ से पैसा बनता है कैसे बनता है, एंड अगेन लेबल उसको 2x 3x 10x कर ही देगा। लेवल से आता है टी सीरीज, हाउ बिग इज टी सीरीज ब्रो इट्स द बिगेस्ट, पूरा इंडिया वो ओन कर रखा है उसने म्यूजिक को है ना, मेजॉरिटी। और अभी लाइक कि नए जो भी गाने आ रहे हैं वो भी काफी हेवीली एक्वायर कर रहे सारे हैं, आर्टिस्ट सब कुछ उनके अंडर ही है बट ना। मुझे ज्यादा पता नहीं है ब्रो ऑनेस्टली बताऊं टी सीरीज का कितना हाथ है वगैरह। हाँ वो मोनोपोली तो है टी सीरीज सोनी म्यूजिक ये लोग तो काफ़ी बड़े प्लेयर्स बन गए कि इनके सामने। एंड आई थिंक एवरी लेवल हैव देयर इंडिविजुअलिटी एज वेल कि ना वो आपको पता चल जाएगा कि सोनी से आ रहा है गाना तो थोड़ा कुछ ऐसा हो सकता है, या टी सीरीज से आ रहा है ऐसा हो सकता है, जी से आ रहा है थोड़ा ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप जो जैसे वो गाने उठा रहे हैं और जैसे कंटिन्यूसली रिलीज कर रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि इनका जैसे कि इफ यू गो फॉर एनी लेबल सॉरी एनी आर्टिस्ट तो आपको पता होता है कि इसका शायद आने वाला कुछ ऐसा हो सकता है। सो लेबल्स की भी जो टीम्स वगैरह होती है उनकी बाय द टाइम आपको उनकी टेस्ट समझ में आ जाते हैं। सो आई थिंक देयर आर सम लेबल वी कैन ट्रस्ट ऑन एंड इफ एज एन आर्टिस्ट यू वांट टू पिक ए लेबल कि मैं इसके साथ काम करूं, सो यू कैन पिक कि इसकी ऑडियंस ऐसी है और मैं इनके साथ जाऊं तो ज़्यादा बेटर है। हाँ लेबल्स और आजकल आई थिंक अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट आर पिकिंग द इंडी रूट एज वेल क्योंकि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। पहले तो लेबल ही ऑप्शन था कि हाउ डू यू प्रमोट योर सेल्फ, अगर गाने बढ़िया बना भी दिए तो बेचोगे कैसे, गली में जाके थोड़ा ना सीडियाँ बेचोगे या कैसेट बेचोगे। अब तो देयर स्टिल सोशल मीडिया, स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूजिक, XYZ, तो आसान तो नहीं बट स्टिल देयर इज़ एन ईजी वे कि हाँ तुम इफ़ यू आर टैलेंटेड, इफ़ यू कैन मेक गुड म्यूजिक तो अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बेसिकली देयर इज नो डिपेंडेंसी। हाँ डिपेंडेंसी नहीं है कि हाँ लेबल नहीं मिला तो कुछ नहीं होगा। हाँ डिपेंडेंसी तो खत्म हो गई। देयर आर मेनी वन सॉन्ग वंडर्स एज वेल कि कोई भी मस्त किसी बड़े आर्टिस्ट ने या बड़े इन्फ्लुएंसर ने उस पर गाना डांस वांस किया वो वायरल हुआ। बिग एग्जांपल इज ऑब्सेस्ड, उस आर्टिस्ट वगैरह आर्टिस्ट पंजाबी आर्टिस्ट आई थिंक है ना रियाज साहब एंड अभिजय शर्मा ऑब्सेस्ड, हाँ जिसने बनाया है वो जो उनका जयपुर में शो भी है अभी शायद आई थिंक साथ को था ब्रो। अच्छा हो गया क्या? आई थिंक हाँ कोई नहीं। तो वही जैसे विक्की कौशल ने डांस किया, आई डोंट थिंक अगर या हो भी जाता पॉपुलर ऑब्सेस्ड बट विक्की कौशल ने डांस किया तो रातों रात ऑब्सेस्ड
कहाँ पहुँच गया? यार ये चीज़ ना, तो ये तो मैं भी डिस्कस करता हूँ काफ़ी बार दोस्तों से कि ना मतलब एक्चुअली एक गाने का पॉपुलर होना कभी भी उस गाने के अच्छे होने से नहीं जुड़ा हुआ है. मतलब कि ना वो काफ़ी सारे वियर्ड External फैक्टर्स हैं, factors. काफ़ी सारे कि मतलब वो किसने, कौन आपके दोस्त हैं, कितने कैसे जानकार है, कहाँ से रिलीज हो रहा है वो, है ना, लाइक कुछ लक क्या है कैसे. लग तो काफ़ी चीज़ों में रोल कभी- प्ले करता है. लाइक लेट्स से अभी जैसे हमारी क्लोथिंग ब्रांड है ना, और एक कोई नई ब्रांड आ गई मान लो, तो उसने लॉन्च किया, लेट्स से डिवाइन, किसी को भी विक्की कौशल का ही ले लेते एग्जाम्पल, उसको पसंद आई और उसने पहन ली, खरीद ली, पहन ली, गिफ्ट करी, कुछ भी, तो he'll get a lot of recognition. Exactly. वही जैसे कोई नया म्यूजिक आए, मेरी ट्रेन ऑफ थॉट सही नहीं जा रही है, इकट्ठी करना पड़ेगा, इससे मैं कहीं और जा रहा था वो निकला नहीं. तो इससे पहले क्या बात कर रहे थे अपन? वायरलिटी ब्रो. हाँ, तो कट दे, एकदम से अटक गया यार. चलो वायरलिटी हो गया. हाँ, उसके बाद में पूछते हैं व्हाट ब्रो, डिहाइड्रेशन. तो हाउ डू यू राइट अ सॉन्ग? काफ़ी जो अप एंड कमिंग आर्टिस्ट म्यूजिशियंस वगैरह, उनको वो भी अभी स्ट्रगल ही करते होंगे कि कैसे क्या बनाए. तो हाउ डू यू राइट अ सॉन्ग? इंस्पिरेशन कैसे आती है? Bro, there is not one process, and like I think it goes with every artist, है ना, कि sometimes there is just a word जो काफ़ी अपील करता है, एंड I'm like कि इसके ऊपर अपन कुछ बनाते हैं ना, कि लाइक आई लाइक कॉन्टेसा, कि कॉन्टेसा कितना अच्छा Contessa साउंड चिट्टी. राइट, एग्जैक्टली, है ना. व्हाट इज चिट्टी? वाइट ब्रो, वाइट? वाइट. चिट्टी पंजाबी मीन्स वाइट. अच्छा, चिट्टी का काला चिट्टा सफ़ेद. ओके, हाँ हाँ, So, ठीक है. So I saw a white Contessa and I was like कि कितनी अच्छी लग रही है ये, है ना. So मुझे कहीं और वो अपील करी कि यार मैं किसी लड़की से बात कर रहा था, मैंने बोला कि यार तुम कॉन्टेसा जैसी लग रही हो. मैंने कहा यार तू गाना है यार ये तो, हाँ, है ना. सो क्या मैंने ट्राई करा उस गाने को बनाने का. तो क्या है कि मेजरली गाना अपने आपके पास अपने आप आ जाता है कहीं से. यू आर लिविंग, यू आर इन अ सिचुएशन एंड यू आर लाइक कि दिस सिचुएशन इज सेइंग मी दिस थिंग, एंड यू आर लाइक कि अभी इसको मैं गाने में तब्दील करता हूँ ना. एंड समटाइम्स सम लाइन अपील्स टू यू, है ना, कि समथिंग लाइक मैं अपना टाइम आएगा. So, इस लाइन पे तुम पूरा गाना लिख सकते हो, है ना, कि समथिंग अपील टू यू. सो देयर इज नॉट एनी पर्टिकुलर प्रोसेस कि ऐसे ही जाना चाहिए, बट समटाइम्स आई लिसन टू अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक एंड मेरे में अपने आप कोई मेलोडी आती है, एंड देन आई एक्सपेंड इट कि यार ये इसको अपन इस तरीके से बोल सकते हैं, इसको इधर ले जा सकते हैं, उधर ले जा सकते हैं. तो तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग क्या है जो भी तुमने बनाया अभी तक? Bro, एनी सॉन्ग यू लाइक मोर देन द अदर्स? bro, I like all my kids. हाँ, बट फिर भी एक फेवरेट तो होता ही है. वो कौन सा बुरा मान जाएंगे बाकी के? मैं 23 नाम लूंगा ब्रो, 23 गानों के नाम लूंगा ब्रो. 23 गानों के नाम? अच्छा, कितने गाने निकाल रखे हैं अभी तक? 23. 23? ऐसे थोड़ी ना होता है यार. अभी अ लॉट ऑफ पीपल आस्क, पहले मैं भी ऐसे ही बोलता था कि हमारे व्हाट वी डू इज कि हम स्टोरी वे में टी शर्ट्स निकालते हैं. तो टी शर्ट, तो उसमें से बहुत लोग बोलते थे स्टार्टिंग में कि कौन सी टी शर्ट इज योर फेवरेट. मैं बोलता था भाई सारी पसंद है. फिर एंड में बोलना ही पड़ा कि भाई जो पसंद है वो पसंद, थ्रू द फ्लेम्स, और ऐसे जो फेवरेट है सब पसंद है, बट होता है ना कि एक दो तो यार ये तो अलग ही निकली है, ये तो अलग ही हटके बनी है, जिसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, रिस्पॉन्स भी अच्छा है, बनी भी अच्छी है. काफी हार्ड है ब्रो, काफी हार्ड है. अच्छा, विच वन इज योर मोस्ट व्यूड सॉन्ग? Okay, I'll share some songs जो मेरे को सबसे ज्यादा मेरे तरफ प्यार लेके आए हैं. So there's a song called ब्रह्मांड, है ना. Basically कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ, और कि and like it's more of like a kind of motivating song, है ना, motivational. So वो काफी प्यार लेके आया है मेरे तक आज तक, है ना, कि it gives you a feeling कि you're bigger than life, है ना. So that is one song. Another one is Contessa Chitti. Contessa Chitti. That is loved a lot, है ना. रोशनी, there's this song called शैतान की गली. It's about a psychopath killer, bro. So that has brought a lot of audience to me. यार तुम तो नहीं हो ना साइकोपाथ? You never know, bro. रात को घर से बाहर मत निकलना आज. ठीक है, तो कंटेसा चिट्टी हो गया. नाइस. तो व्हाट अबाउट जयपुर का सीन ऑफ हिप हॉप या म्यूजिक या रैप का?
जयपुर का सीन ब्रो लाइक लास्ट 2-3 सालों में काफ़ी ग्रो हुआ है एंड काफ़ी सारे आर्टिस्ट पनपे हैं ना, जैसे कि मैं भूल गया क्या बोल रहा हाँ वो तो लग जाएंगे कट. हाँ ठीक है. जयपुर का सीन ब्रो काफ़ी पिछले 2-3 सालों में काफ़ी ग्रो हुआ है. काफ़ी नए आर्टिस्ट आए हैं ना, एंड लाइक कि ऑनेस्टली टेक्निकली वो लोग काफ़ी स्ट्रांग है ना. टेक्निकली हो गया और आइडियाज़ भी अलग अलग उठा के लेके आ रहे हैं. इवन यहाँ पे बीट मेकर्स, प्रोड्यूसर, मिक्सिंग इंजीनियर्स ये भी काफ़ी अच्छे हैं. तो लाइक हिप हॉप वाइज लाइक म्यूजिकली काफ़ी ग्रो हुआ है. मुझे बी बॉइंग वगैरह इनका ज़्यादा आइडिया नहीं है कि वो उसका सीन कैसा है, क्योंकि मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ उसको. सो म्यूजिकली हिप हॉप काफ़ी ग्रो हुआ है जयपुर में, एंड देयर लाइक कि मतलब आने वाले 5 सालों के अंदर एक बड़ा आर्टिस्ट जयपुर दे सकता है, आई बिलीव. हाँ वो तो ग्रो हो ही रहा है. अभी मैं देखा कि यार ऑल्टरनेट वीकेंड या वीकेंड पे इवेंट भी होता है अपने पत्रिका गेट के यहाँ पे, हिप हॉप वगैरह कुछ. राइट. तो RHC, तो यू हैव बीन देयर. या बीन देयर क्वाइट टाइम. कैसा एटमॉस्फेयर, कैसा कल्चर वगैरह, कैसा क्या है? एटमोसफियर लाइक कि एनर्जी है, काफ़ी रैंडम लोग आपको सुन लेते हैं जो वहाँ पे भी है. मैं काफ़ी नए आर्टिस्ट भी एक्सप्लोर करता हूँ. अभी ऐसा भी तो है ना ब्रो कि यू नीड टू एक्सप्लोर की सीन में क्या चल रहा है, क्योंकि ना आप जब नए आर्टिस्ट देखते हो उनकी टेक्निकली वो कहाँ जा रहे हैं और वो साउंड वाइज कहाँ जा रहे हैं, तो आप भी इंस्पायर होते हो कि मैं खुद को इस तरीके से भी पुश कर सकता हूँ. सो वहाँ पे मुझे अपने आप को इंस्पायर करने का भी मौका मिला है कि यार ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है ना. एंड यू गेट मोर ओपन, क्योंकि काफ़ी रैंडम लोग हैं जिनके साथ अपने आप को परफॉर्म करना है ना. दे नो नथिंग अबाउट हिप हॉप. सो द एटमॉस्फेयर इज गुड, एंड लाइक NRS who is organizing this whole thing काफ़ी अच्छा जॉब कर रहा है वो. ओके. तो कौन, यू वांट टू नेम फ्यू आर्टिस्ट जो जयपुर से मतलब थोड़ा आउटस्टैंड कर रहे हैं, कोई बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, जिनका नाम उस गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, जिसको अपन ऐसे देख सकते हैं कि हाँ उनकी इसकी बात की थी 5 साल पहले अपन ने. यू कैन नेम योर सेल्फ एज वेल. I'm the best. हाँ. अच्छा तो ब्रो बेसिकली आई डोंट नो एवरी आर्टिस्ट, मतलब जो यहाँ पे बना रहे हैं म्यूजिक, बट इफ आई बेट ऑन समबडी कि मैं पैसा लगाऊं इस पे, सो आई कैन पुट माय मनी ऑन देयर इज अ आर्टिस्ट कॉल्ड हार्डबोन. सो हार्डबोन जयपुर से. हाँ हड्डी. हाँ तो उस पे मैं पैसा लगा सकता हूँ. आई विल पुट माय मनी ऑन यमराज. Yeah, we can put our money on Yuvraj. He's behind the camera. And there's another one called Silent Attack. साइलेंट अटैक. Yeah. भाई ठीक है, यू गिव ऑल दिस नेम, बट ये नाम की इंस्पिरेशन आती क्या है? सारे यूनिक नेम, सारे अजीब गरीब नेम. हेट मत देना मेरे को, लेकिन सीधा मौत, अजीब गरीब, अभी क्या नाम लिया? Silent Attack. साइलेंट अटैक, हार्ड बोन, मतलब ये फंडा क्या है? ये है नाम के साथ This goes like कि bro, the way you have named your brand, bro. कि you're looking for something here and there, and what appeals with your philosophy as a musician. तो आई वांटेड टू आस्क यू कि हिप हॉप के बारे में आता है दिमाग में तो सबसे ज़्यादा यही आता है, जो भी रैप्स होते हैं या फिर गाने होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कार्स, पैसा, लड़कियाँ, सेक्स, इन सब के बारे में बात होती है. ऐसा क्यों? दैट इज़ द मोस्ट यूज्ड वर्ड्स ऐसे. आई नो सेक्स सेल्स, बट स्टिल. As you said, bro, these things sells easily, है ना. And I think कि जहाँ से ये म्यूजिक निकल रहा है, जो ये कर रहे हैं, तो those people are not trying to be poetically that great, bro. है ना कि they are just talking about कि मैं जी रहा हूँ. This is more of like कि as I said कि there's some part of it is like sports, and it include and all the flex जो उसमें कर रहे हैं. फ्लेक्स. हाँ. तो वो हर फ्लेक्स इज नॉट egoistic, है ना. लाइक someday if I meet you, I'm like कि बस एक कार है, वो ब्रो एक कार लेके आए हैं वगैरह ना, एंड आई माइट फ्लेक्स विद यू कि ऐसे ऐसे ना, बट वी कैन अंडरस्टैंड कि यार यहाँ पे egoistic हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है. सो आई थिंक ये काफ़ी चिल वे में ना एक दूसरे को डिस करने में ये चीज़ें चालू हुई होगी कि मतलब कि मेरे साथ ये बंदी घूम रही है वगैरह, बट देन कि ये क्या ट्रेंड सा बन गया, ये साउंड ही बन गया कि ये साउंड की ना एक
आइडेंटिटी ये बन गई कि यार ये ऐसा होना चाहिए, और वो काफी इजीली सेल हो रहा था, काफी इजीली पैक हो रहा था। वो बनाना कितना इजी ब्रो, कि ना मुझे बस यही बोलना कि भाई ये कार है, ऐसा करके ऐसे, या फिर ये बंदी है तेरे को ये वो। हाँ जैसे बॉलीवुड के अंदर आइटम सॉन्ग्स। एग्जैक्टली, इट्स वेरी इजी टू मेक ऑल्सो ना, और काफी इजी पैकिंग कितनी इजी है, उधर क्या करना है, गाड़ी खड़ी करनी है, एक बंदी को खड़ा करना है ना। तो द रीजन आई थिंक कि ब्रो वो ऐसे फ्लो में स्टार्ट हो गया होगा, एंड इट्स वेरी इजी टू पैक एंड मेक एंड इजी टू बाय, है ना। तो वहाँ से वो एक इमेज बन गई है, एंड इसलिए चला आ रहा है। पर लाइक कि अगेन ब्रो, लाइक इट्स वन ऑफ द इमेज आई थिंक। हाँ बट हाँ वो तो है ही। और हाउ मच डू यू थिंक इंडियन हिप हॉप इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न हिप हॉप? ब्रो ऑल ऑफ इट ब्रो, ऑल ऑफ इट। मतलब स्टार्ट तो वहीं से हो रहा ना कि अपन ने, अब अगर आपको शास्त्रीय संगीत कोई बनाएगा वेस्ट के अंदर, तो वो थोड़ी ना बोलेगा कि मैंने इसको सुना है, वो ये बोलेगा इंडियन कोई आर्टिस्ट बोलेगा। सो ऑल ऑफ इट इज इंस्पायर्ड, एंड अगर वो कोई उसने इंडियन आर्टिस्ट भी सुना होगा तो वो उस इंडियन आर्टिस्ट ने कुछ सुना हुआ है बाहर का। सो ऑल ऑफ इट इज स्टार्टेड फ्रॉम देयर। बट लाइक इससे मुझे एक लगता है एक दिक्कत ये हुई थी कि अपन काफ़ी ज़्यादा इनिशियली अपन उनके जैसा बनने की कोशिश करते थे, कि ना आपने अगर अपने हुड में इतनी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो वो उनके रैप में हुड की प्रॉब्लम है, तो वो भी अपन वही रैप कर रहे हैं कि हुड में प्रॉब्लम है, वो हो रहा है। जबकि हुड्स वगैरह यहाँ है ही तो कहाँ। यहाँ ये लाइफस्टाइल ही अलग है भाई, लाइफस्टाइल ही अलग है, यहाँ की दिक्कतें अलग है भाई। स्टार्टिंग में इनिशियली वो इंस्पायर होता है, आई थिंक दे वर मेकिंग, अपने आर्टिस्ट वर मेकिंग इंग्लिश में गाने, व्हिच वाज अ काफी बड़ा ड्रॉबैक कि भाई इंस्पायर्ड तो हो रहे हो लेकिन हिंदी में बनाओ ना, कि हम तो कनेक्ट तो करें। इंग्लिश सुनने होंगे तो उनके सुन लेंगे ना, तुम्हारे क्यों सुनेंगे? मैंने तो ये तक देखा है ब्रो, लोग ना ऐसे वेस्ट साइड वगैरह, अरे वो ना अलग ही फ्लोरिडा की बातें कर रहा है भाई। तू यार इंडिया में रह के फ्लोरिडा की बात क्यों कर रहा है? गैंग साइज दे रहा है भाई, इंडिया में कौन सी गैंग, पूरे एटलांटा की बातें कर रहा है भाई, क्यों कर रहा है? मैं क्या करूँ उसका, मतलब मैं कैसे उसे रिलेट करूँ ना। सो आई थिंक इट्स, तुमको कोई चीज़ कूल लगी, वो बिल्कुल वैसा का वैसा करने की कोशिश कर रहा है, लाइक कि इट डजंट सेंस ब्रो, लाइक कितना तुमको तुम्हारे दोस्त 1 साल 2 साल हाँ रिलेट, क्योंकि नॉर्मल जनता तो सुनने वाले हैं ना भाई, वो इंग्लिश में सुनने होंगे तो वो बाहर के सुनेंगे ना। तुम्हारा रैप सुनना है तो हिंदी में सुनना है अपने। बाई चांस एक आधा आदमी फट जाता शायद उसके अंदर, पर वो भी नहीं हुआ। बट लाइक कि अगेन वो सबके लिए सबकी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई हिप हॉप एक्ट चलेगा तो वो लोगों को यहाँ से रिलेट करना जरूरी है। हाँ क्योंकि हिप हॉप इज एट द एंड ऑफ द डे यू आर टेलिंग अ स्टोरी ओनली। तुम अपने गानों से स्टोरी बता रहे हो, उनको कनेक्ट करा रहे हो। डिवाइन और अपना टाइम आएगा, वो क्यों चला भाई, सब लोग रिलेट कर रहे हैं हिंदी के अंदर। अपना टाइम आएगा कि वो भी है कि भाई हाँ ये इसका टाइम आ गया तो मेरा भी आएगा टाइम, आज नहीं तो कल तो आएगा, इसलिए रिलेट कर रहे हैं। बाकी अपने आर्टिस्ट आई थिंक इंग्लिश में बना रहे थे, एक्सेंट कॉपी कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, बट आई थिंक इट इज इम्प्रूविंग नाउ। अब तो काफी ब्रो, एंड लाइक बढ़िया सॉन्ग्स आ रहे हैं। डिवाइन की लाइक सक्सेस का एक रीजन यही है कि उसने जो वो सोल थी मुंबई की, है ना, वो अच्छे से धारावी की जो सोल, मुझे नहीं पता धारावी से कहाँ से है ना, बट लाइक वो अच्छे से पुल आउट कर पाए, क्योंकि ना वहाँ के डिवाइन से पहले भी काफी आर्टिस्ट थे जो वहाँ की बातें नेजी दफा, नेजी आन, पर डिवाइन और नेजी की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ और अलग इंडिया आर्टिस्ट थे। बट अगेन वो उनकी एक्सेंट थोड़ी सी इंग्लिश थी, है ना, या फिर वो इंग्लिश में रैप कर रहे थे, तो वो वहाँ का आदमी नहीं करा भाई रिलेट। अभी उनके गाने ऐसे हैं कि मतलब कि 30 40 50 वाला भी सुन रहा है ना। हाँ सब सुन रहे लेता है, और जो बिल्कुल ही नया है भाई 10 12 साल का 15 साल का, वो भी सुन रहा है। एंड ही इज डूइंग इट सो वेल कि वो मतलब कमर्शियल सॉन्ग्स भी निकाल रहा है बॉलीवुड के, तो ही इज ब्रिंगिंग आउट द एल्बम्स एज वेल, जो इतने सॉलिड, मतलब मजा आ जाता है। एंड द क्वालिटी इज टॉप नॉच, लाइक वर्ल्ड क्लास। हाँ वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट के साथ भी तो कोलैब कर रहा है भाई, बीट मेकर्स वर्ल्ड क्लास। अच्छा डिवाइन की बहुत बात कर ली, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एपी डिलों? भाई भी काफी ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहा है अब तो। और उसके बाद में बात करेंगे दिलजीत की। एपी डिलो, आई लव एपी डिलो ब्रो। हाँ the melodies, whoever composes it, the melodies in his songs are great, and like कि एक पंजाबी जो सॉन्ग्स थे ना, उनका एक ना एक स्टाइल बन गया था कि नहीं, थोड़ा ना वो पिंड विंड थोड़ा उसमें होता था, उसमें इवन वो अर्बन कुछ टच करते थे ना, तो वो उसको अच्छे से टच नहीं कर पाते थे। जो लास्ट आर्टिस्ट मैं जानता हूँ जिसने एपी वगैरह से पहले जिसने अच्छे से टच किया हो, है ना, तो वो था जैजी ली ब्रो। वो जब इंग्लिश कपड़े ये फैशन में जाता था ना, तो वो लगता था कि यार ये एफर्टलेस है इसके लिए, कुछ कर नहीं रहा है। अभी जो ये जो नए लड़के हैं ना, जैसे एपी डिलो हो गया, गुरविंदर हो गया,
तो ये जब थोड़ी अर्बन बातें करते हैं कि मतलब उस लाइफ स्टाइल की, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये इनके लिए नेचुरल है। तो मुझे एपी काफ़ी नेचुरल लगता है, काफ़ी एफर्टलेस, और लाइक मेलोडीज काफ़ी नई है। वैसी मेलोडीज अभी रैप म्यूजिक, सॉरी पंजाबी रैप म्यूजिक में, पंजाबी पॉप म्यूजिक में हो नहीं रही थी। तो आई लव एपी सॉन्ग ब्रो, एंड लाइक वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। अभी उसका भी तो नया एल्बम आया ना अभी। आई थिंक लास्ट ईयर आया था वो, टू हार्ट्स नेवर ब्रेक्स द सेम। फिर अभी भी तो गाना है जिसमें उसका और खुशी कपूर का काफी वो हो रहा है। हाँ एल्बम में सॉन्ग ही है। सॉन्ग ही ब्रो, सॉन्ग। अच्छा। दैट्स जर्सी ड्रिल टाइप ऑफ म्यूजिक। अभी बात करते हैं दिलजीत पाजी की। मैनिफेस्टिंग दिलजीत पाजी टू वेयर फर्स्ट वन डे। इसका वीडियो क्लिप बना के फर्स्ट की स्टोरी पे डालेंगे कि मैनिफेस्टिंग दिलजीत पाजी टू वेयर फर्स्ट इन 2023। भाई दिलजीत पाजी मतलब उसकी अभी जो क्या कहूँ, उसके पूरे जो ट्रिप है उसका क्या नाम है जो शो का, कोचेला। तो वो वहाँ पे गया था परफॉर्म करने, जो उसका पूरा वो है ना शो। तो अभी जयपुर में हुआ था 31 दिसंबर को, जो लास्ट एल्बम आई थी उसका टूर था, जो हाँ बोट टूर का, था हाँ। तो उसके कॉन्सर्ट पे हम गए थे 31 को रात को था वो, न्यू ईयर का। भाई मतलब कॉन्सर्ट वगैरह पहले मैंने एक तो बहुत कम अटेंड कर रखे हैं, बट जो वो अटेंड किया था ना, और जो दिलजीत की जो पूरी वाइब थी, जैसे वो डांस कर रहा था, जैसे वो गा रहा था, जैसे मतलब पूरा उसने जो शो मैनेज किया ना, जैसे माइंड ब्लोइंग, मतलब क्या ही देख लिया हो। मतलब पूरे साल का हाईलाइट, और पूरे साल में कुछ हुआ ना हुआ, उसको देख के जो सेटिस्फैक्शन मिला ना भाई, मज़े आ गए। मतलब ही इज सो डाउन टू अर्थ एज वेल एज काफ़ी बड़ा सेलिब्रिटी, मतलब उससे रिलेट भी कर पाते हैं पूरा एकदम फुल ऑन, और पूरा ए लिस्ट सेलिब्रिटी बन रखा है। और उसी कॉन्सर्ट में, चलो ये तो मैं बता चुका हूँ। हाँ वो एक्चुअली मैंने वो चीज़ देखी हुई है ब्रो, कि उसमें आपने हाँ फर्स्ट टाइम देखा था मैंने उसी कॉन्सर्ट के बाद में। so cool. वो क्या, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिलजीत? यार दिलजीत काफ़ी अगेन एफर्टलेसली टैलेंटेड है ना, कि मतलब द वे ही एक्ट्स एज वेल है ना, कि जैसा उसने एक मूवी थी 1984 करके, उसमें भी काफ़ी अच्छा करा है, उड़ता पंजाब। कॉमेडी उसकी क्या एफर्टलेस है भाई, क्या टाइमिंग है ना, जो सोशल मीडिया पे वो डालता सोशल है, मीडिया वाली कॉमेडी। एलेक्सा प्ले कुछ भी। सो दिलजीत की ब्रो लाइक कि लाइक he's an effortless artist bro ना, कि काफी effortless चीजें करता है। एंड लाइक अगेन वन मोर थिंग, कि वो साउंड्स में काफी एक्सपेरिमेंट्स करता है ब्रो ना। उसने लाइक काफी टाइम पहले ट्रैप बीट्स वगैरह के ऊपर म्यूजिक बनाना चालू कर दिया था। अभी उसकी रिसेंट जो ईपी आई थी वो काफी ज्यादा मेलोडियस ट्रैप था ना, और वो भांगड़ा म्यूजिक भी निकाल देता है बीच में, भांगड़ा ट्रैक निकाल देता है बीच में ना। पीपल डोंट रियलाइज कि वो दिलजीत बहुत सालों से बहुत सॉलिड गाने निकाल रहा है। 2004 में एल्बम आ रखी है ब्रो, हाँ, और बहुत सॉलिड गाने उसने निकाल रखे हैं, ऐसे नहीं कि अभी 2-4 साल में हुआ। एग्जैक्टली। और वो ग्रो ही कर रहा है ब्रो, क्योंकि उस टाइम से काफी सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं, और अगेन की ना वो अपने एक फॉर्मूला में अटक गए हैं। दिलजीत अपनी स्टाइल को, अपनी डेफिनेशन को हर बार ब्रेक कर रहा है, हर बार नया कुछ क्रिएट कर रहा है। मिस्टर 360। हाँ, गाने, एक्टिंग, कॉमेडी, क्या नहीं कर रहा भाई। पैशन तो है ही उसका अलग लेवल का ही। तो अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस राइट अबाउट टूटे हुए दिल, लड़की से धोखा मिल गया, गम में हो गए, ब्रेकअप हो गया। हैव यू रिटन एनी सॉन्ग? हाँ, चलो बताओ। गाने के क्यों लिखा, कैसे, थोड़ी स्टोरी, कैसे दिल टूटा दुखा। सो ब्रो जयपुर की लड़की थी। जयपुर की लड़की, ये गाना बन सकता है। जयपुर की लड़की, दिल मेरा धड़की। सो ब्रो अभी क्या है कि व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन लिविंग प्रूफ, जो मेरी सेकंड एल्बम है, तो मैंने डिस्कवर करा कि मैं थोड़ा ऐसे मेलोडियस और लाइक ऐसे मेलो साउंड्स थोड़े बना सकता हूँ ना। तो एट दैट टाइम आई थॉट दैट कि आई विल मेक एन ईपी पूरी ही मेलोडियस है ना। तो मैं क्या थीम रखें इसकी वगैरह। सो आई दैट कि इस साउंड में तो ना ये जो एपी डिलो वाले जो ऐसे स्टाइल्स वगैरह हैं कि सब, मतलब तब मैंने सुना नहीं था, तब मैंने मेजरली जो आर्टिस्ट थे वो 6 ब्लैक हो गया, खालिद हो गया, जो अमेरिकन आर्टिस्ट है। तो मुझे ऐसा था कि थोड़ा ऐसा साउंड कुछ क्रिएट करते हैं ना। सो उसके लिए मैंने ऐसी थीम्स पिक करी थी कि जिसमें ना लाइक देयर इज एन ईपी कॉल्ड लॉस्ट एंड फाउंड। तो इट्स टोटली अबाउट फॉलिंग इन लव, अंडरस्टैंडिंग अदर पर्सन्स लाइक vulnerabilities, his fear, her fears है ना, her grief है ना, देन रियलाइजिंग कि अपन साथ में नहीं रह सकते हैं किसी रीजन से, फिर उसका अलग होना, फिर अलग होने पे दर्द, फिर दर्द के बाद में
रियलाइज करना कि लाइक यू हैव टू लेट गो, यू हैव टू मूव अहेड. सो ये पूरी जर्नी पे मैंने एक ईपी बनाई थी. इट्स कॉल्ड लॉस्ट एंड फाउंड. देयर आर 5 सॉन्ग्स ऑन 5 डिफरेंट फेजेस ऑफ लव. मतलब जो अनसक्सेसफुल लव. तो ये तो एल्बम की स्टोरी हो गई. हाँ. तुम्हारे दिल टूटने की स्टोरी हमको तो वो जाननी है, कौन सी वाली बताऊं यार. जिसके इंस्पायर्ड होके ये एल्बम लिखा. ब्रो सबसे थोड़ा थोड़ा डाल दिया मैंने कि इसका नमक इतना अच्छा लग रहा है, इसका ये थोड़ा सा इतना अच्छा लग रहा है. अच्छा, तो जयपुर वाली लड़की ने कैसे तोड़ा था दिल? मेरे वाली ने यार ब्रो, उसने ऐसे रखा दिल को. फिर उसने अपनी हाई हील के नीचे. सही है. म्यूजिक की तो काफ़ी ज़्यादा बात हो गई. व्हाट एल्स वी कैन टॉक अबाउट? ये नया ऐप देखा है, थ्रेड? थ्रेड यार ब्रो Use मैंने किया है? अभी तक नहीं चलाया ब्रो. हम तो हाँ? एज अ ब्रांड वी आर यूजिंग इट और काफ़ी मज़े भी आ रहे हैं. हाँ. Have you used Twitter bro? Like legit. मतलब नॉट ट्विटर ऐसे हाँ कर रखा है, यूज देख रखा है. क्रिप्टो वगैरह का एरा जब बहुत पीक पे था, एनएफटीज वगैरह का, तब उधर से ही सब कुछ स्पाइक होता था. तो ऐसे बट नॉट हार्डकोर. मैंने लाइक ट्विटर दबा के चलाया हुआ है. अभी भी मैं चला लेता खुद हूँ के नाम से या फिर ऐसे किसी रैंडम अकाउंट से? छुपे हुए अकाउंट से. ट्विटर पे सब वही करते हैं, सब अलग अलग टाइप के अकाउंट बना के. वहाँ पे मेरा पर्पस है रिसर्च करना कि चल क्या रहा है, हाँ कि कौन क्या कर रहा है, कैसे. सही है. और थ्रेड्स मैंने अभी तक चलाया नहीं. मैं वेट कर रहा हूँ कि क्या आता है रिव्यू. हाँ, थ्रेड मतलब सब लोगों को ऐसा फील हो रहा है, इट इज़ लाइक मतलब बचपन में एक नया खिलौना नहीं दे दिया होता है, दे आर एक्साइटेड. तो ऐसे ऑल द ब्रांड ओनर्स या ब्रांड्स वगैरह जो भी है ना, एवरीवन वांट्स टू टेक द मोस्ट आउट ऑफ इट कि भाई मस्त तुम्हें क्या लगता है थ्रेड्स का फ्यूचर क्या है? मस्त है फ्यूचर ब्रो. मार्क ज़करबर्ग पागल आदमी थोड़ी ना है. हाँ मतलब कि वो भी तो है कि गूगल ने भी अपना गूगल प्लस निकाला था ना, और कुछ उसका खत्म हो गया है ना. बट गूगल इज मतलब गूगल एकदम अलग चीज़ है. गूगल वी यूज़ इट फॉर सर्च इंजन, ईमेल्स वगैरह इन सब के लिए. बट मार्क ज़करबर्ग हो गया तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उसके पूरे हाथों में अपन ही है. अपन व्हाट्सएप से लेके, फेसबुक से लेके, इंस्टाग्राम से लेके, स्नैपचैट भी उसको खरीदना था. मतलब वो तो पूरा सोशल मीडिया का तो उसकी चीजें डाल दी. हाँ, थैनोस के वो होता है ना जो सारे उसने इन्फिनिटी स्टोन्स लगा लिया, और थ्रेड के साथ में उसने वो लास्ट भी लगा लिया. अब compete करते रहेंगे आई थिंक थ्रेड और ट्विटर साइमल्टेनियसली. बट ट्विटर विल बी मोर लाइक ऐसे इंटेंस बातों करने के लिए, पॉलिटिक्स के बारे में, और जो थोड़ी बड़ी एज के है ना वो लोगों के लिए. बट थ्रेड जो जेनजी वगैरह है ना, वो एकदम इंस्टेंटली जा रहे हैं क्योंकि इंस्टाग्राम से सीधा सो थ्रेड. बेसिकली ट्विटर विल बी फेसबुक ऑफ दिस थिंग. हाँ मतलब फेसबुक पे अभी भी लोग जिंदा है, पर वो हाँ. लाइक कि वो या तो एज्ड है या फिर उनका वो सोशल नेटवर्किंग करने के लिए तो नहीं आ रहे. आई थिंक वो दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे. बट थ्रेड ऐसा नहीं है कि इट विल डाई. अभी तो बहुत पीक पे है, उसका वापस से डिक्लाइन आएगा, बट इट विल सर्वाइव. वो मार्क ज़करबर्ग है, इट ही मतलब उसको लॉन्च भी ही लॉन्च्ड इट सो स्मार्टली कि वी वर थिंकिंग एक ट्विटर जैसा ऐप आ जाएगा, यू मेक योर अकाउंट स्टार्टिंग से करना पड़ेगा. बट उसने अलग ही दिमाग ला के स्मार्ट था द साइन अप जो बेसिक प्रॉब्लम्स आती है ना कि लोग जो इसके वजह से वापस होते हैं, यार अकाउंट ईमेल डालना पड़ेगा, ये वो उसने सब कुछ स्किप कर दिया. वो ओपन थ्रेड, साइन इन दो इंस्टाग्राम. तुम ऑलरेडी जिसको सबको फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम से, वो ऑलरेडी फॉलोइंग हो गए. फीड ऐसा मस्त एकदम साफ सुथरी आ रही है. तो इट इज़ एक्साइटिंग टू यूज़ दी ऐप. ऐसा नहीं कि बोरिंग सा बना दिया कुछ. एंड अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो ना, तो आप स्किप नहीं कर पाओगे थ्रेड्स को. वो लोगों की आईडी के अंदर वो उसका कुछ कोड सा आ रहा है. हाँ, नंबर जो भी नंबर पे यूज़ कर रहे हो. और एंड द बेस्ट पार्ट अभी क्योंकि इट इज़ वेरी न्यू इज़ जो बॉट्स होते हैं जो अननेसेसरी ट्विटर पे आते रहते हैं ना, लिंक्स की ये सब वगैरह, अभी तक वो सब नहीं है. अभी तक नहीं. इट इज़ हाँ, इट इज़ फन टू यूज़. बहुत कुछ आ गया. इट इज़ फन टू यूज़. और क्या, उन दोनों की फाइट हो जाए तो मज़ा आ जाएंगे. मार्क ज़करबर्ग वर्सेस, मैं वेट कर रहा हूँ यार, वो होने को यार, मजा आएगा. आई डोंट थिंक सो होगी भाई. वो भी मार्केटिंग स्टंट है, मतलब मज़े आ रहे हैं. एंड आई थिंक वो ना बिल्कुल उस टाइम पे उसने उस चीज को फायर करा कि जब उसका थ्रेड आने वाला था. हाँ, वही मार्केटिंग. उसने ट्वीट भी 10 साल बाद वही करा, वो स्पाइडरमैन का, इलॉन मस्क करो उससे ले भाई, मैंने भी डाल दिया. एंड मैंने एक और चीज पढ़ी थी ना, वो मार्क ज़करबर्ग ने ना एक्चुअली एलन मस्क को बिजी कर दिया फाइट के लिए प्रिपेयर करने में. हाँ, ये सब तो इलॉन मस्क क्या 100 200 300 बिलियन का वाला आदमी है, वो थोड़े ना पागल बनेगा. मार्क ज़करबर्ग ने बोला लड़ लेते, तो मैं कल से काम छोड़ के जिम में जा रहा हूँ, डंबल उठा रहा हूँ कि भाई मार्क ज़करबर्ग से लड़ना है. ये है. तो व्हाट एल्स, एनीथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट?
Not anything in particular, no. व्हाट है ये पॉडकास्टिंग वगैरह, इसके बारे में क्या थॉट्स हैं, दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट? Podcasting, bro, I love listening to podcast, watching it, है ना, कि एक बिल्कुल रॉ पर्सपेक्टिव मिलता है काफ़ी चीज़ों के ऊपर, है ना. और क्योंकि जो इंटरव्यूज जो टीवी पे वगैरह पे आते थे या फिर जो कुछ ऐसे एक ब्रांड्स वगैरह निकालते थे, उनमें एक फिल्टर होता था. और स्क्रिप्टेड होते हैं कि हाँ, कि ये questions. चीज़ें आएंगी वगैरह वगैरह. तो अभी इनसे आपको ना काफ़ी अंडरग्राउंड बातें, काफ़ी लाइक कि एक दुनिया, अलग ही दुनिया है, उसके बारे में भी काफ़ी पता चलता है कि यार ये सीन भी चल रहा है क्या, ये ऐसा भी होता है क्या. तो ये सब चीज़ें हैं. सो आई लव लिसनिंग टू पॉडकास्ट, ब्रो. कुछ रैंडम चीज़ों के लिए भी, कुछ ऐसे लोगों का भी लाइक पॉडकास्ट पे इनवाइट हो जाते हैं जिनका आपको लगता है कि यार इनका कहीं सुनने को मिलेगा क्या अपन को. जैसे कि पुनीत सुपरस्टार, ब्रो. हाँ, पुनीत सुपरस्टार, या उसके पॉडकास्ट फेमस है. उसका वो फेमस नहीं, मतलब भाई एक तो होता है मतलब क्या कि है ना, शर्म, और जैसे काफ़ी टाइप के कंटेंट हम लोग नहीं करते, थोड़ी शर्म आ जाती है शूट करने में, बोलने में कंफर्टेबल. दैट गाय मतलब जो अनफिल्टर्ड फिल्टर्ड जो भी है ना, उसने सब लिमिट हटा रखी. वो बिग बॉस में आया, मतलब उसने बिग बॉस को डरा दिया कि भाई एक मतलब इफ़ इमेजिन अगर वो बिग बॉस के अंदर अभी होता ना, तो आई थिंक इंडिया के टीवी हिस्ट्री में जो भी टीआरपी वगैरह होती है ना, वो सब क्रैक हो जाती. बट बिग बॉस भी डर गया कि ये आदमी भाई हमको डिस्ट्रॉय कर देगा, ये कुछ भी नहीं सुनेगा हमारे. तो बिग बॉस भी डर गया कि भाई इसको हाथ जोड़ लेते हैं क्या. जो बाकी कंटेस्टेंट्स है उससे पूछ रहे हैं कि भाई इसको निकाले, वो तो सब बोलेंगे ना भाई. वो आदमी चुप ही नहीं हो रहा, वो अंदर जाके कोलगेट जो थी ना बोलता है, और कैमरे को भी कैसे, जैसे कैमरा है ना, तो कैमरे ने मुंह फेर लिया, कैमरे को पढ़ता है, खुद के मुंह की तरफ रखता है, टूथपेस्ट लेता है, बोलता है ये मेरी ब्यूटी का वो है, ये भाड़ में जाए, जो कंटेस्टेंट रह रहे हैं सुबह देख लेंगे कैसे टूथपेस्ट करनी है, और खुद के मुंह पे रख दिया कि ये है मेरे. और वो ऐसे बोलता है ना, फटाफट 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 फटाफट, भाई सॉलिड आदमी है. फिर फिनाइल या वो जो भी पड़ा था ना, उसको निकाल के खुद के सर पे डाल दिया उधर बिग बॉस के हाउस में ही. मतलब अलग ही लेवल का आदमी है भाई वो. एंड डिड यू नो इज मतलब उसकी एज है 48. वो 48 है. 48 ईयर्स का है वो. ब्रो मुझे लगा नहीं कभी. हाँ, मुझे भी नहीं लगा था, उसके इंटरव्यू में देखा था. ही लगा. हाँ, 48 48 दिल्ली से. नहीं लगता ब्रो. नहीं लगता ना. ब्रो एक और चीज बोलूंगा, उसने सर पे क्या क्या डाला हुआ, क्या नहीं डाला हुआ ना, उसके बाल नहीं गिरे ब्रो अभी तक. तो मेरे जा रहे हैं, मेरे को पूछना पड़ेगा उससे भाई क्या है. हाँ, एज के तो मतलब वही है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट. मतलब ठीक है वो जो भी कर रहा है, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट कि मतलब हर कोई कर नहीं सकता ये. आई थिंक ही इज द बस की नहीं है सबकी. वन ऑफ द मोस्ट फ्री पर्सन. हाँ, कि जिसको और बेस्ट पार्ट है उसके बायो में लिखा है बर्थडे विशेस करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करिए. मतलब उसका बिजनेस सॉर्टेड है. बिजनेस सॉर्टेड है भाई. अपन को वीडियो बनाना है, मेरे को बर्थडे विश करना है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो. केक लगाएगा मुंह पे, बर्थडे विश कर देगा, जो बुलवा रहे हो बुलवा लो. उसने इवन ना ब्रो अपने कुछ वीडियोस में ना चित्रकूट का भी नाम लिया हुआ है. हाँ, इधर मानसरोवर में भी आया था, वो डाला था उसने मानसरोवर पार्क का वीडियो. तो इससे पुनीत सुपरस्टार के अलावा उसने कुछ वो भी अपनी क्लोथिंग लाइन भी निकाली थी फनी वाली. हाँ, अभी 4-5 दिन 10 दिन पहले चला था. तो उससे याद है MC स्टैन. हाँ, मेरे को मैं आई इवन रोट इट डाउन कि MC स्टैन के बारे में बात करेंगे, और अपन भूल गए ब्रो. हिप हॉप के बारे में बात कर ली, म्यूजिक के बारे में बात कर ली, तो इंडिया के बारे में बात कर ली, तो MC स्टैन को कैसे भूल गए. MC स्टैन को कैसे भूल गए. क्या पॉइंट ऑफ व्यू है MC स्टैन के लिए. MC स्टैन ब्रो लाइक इनिशियली उसने मुझे लाइक आई थिंक काफ़ी इंस्पायरिंग आर्टिस्ट लगा था मुझे इनिशियली. काफ़ी सारे रीजंस है उसके कि मतलब उस टाइम पे वैसे एक्सपेरिमेंट करके साउंड्स नहीं निकल रहा था कोई भी. मतलब कि मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जो उसने वो एल्बम निकाली थी, तड़ीपार था शायद एल्बम का नाम. हाँ, मैंने तो उसका वही सुना था प्री कोविड एरा, जब ये डिस्ट्रैक्ट चल रहे थे तभी उसका सॉन्ग आया था खुजामत करके. खुजामत है ना, जो काफ़ी ही उसके वीडियोस थोड़े वियर्डली एडिटेड नहीं होते क्या. सब कुछ ही मतलब वही वो मतलब मेरे हिसाब से वो पोस्ट मेलोन, और अभी तो उसकी खुद की आइडेंटिटी से बन रही है, बट वो जो पोस्ट मेलोन से मम्बल रैप वगैरह को से इंस्पायर्ड होकर बना रहा था. और यू सी मतलब डू यू थिंक कि वो अपने म्यूज़िक की वजह से फेमस हुआ है, या वो उसके प्री बिग बॉस उसके जो फैंस थे, फिर वो बिग बॉस में आया तो उसको बहुत खतरनाक हाइप मिल गई, उसकी वजह से वो फेमस हुआ है. यार एक्चुअली ब्रो अगर आप अच्छे से फॉलो करो ना हिप हॉप को, तो आपको पता होगा कि वो बिग बॉस से पहले भी लेजिटिमेट फेमस था. कि लाइक पीपल आर रेडी टू फाइट फॉर हिम एंड एवरीथिंग, कि
हाँ वो तो बिग बॉस में दिखाई है कि उसके कितने सॉलिड हार्डकोर फैंस है, बट एक जो उसका सेलिब्रिटी स्टेटस था ना प्री बिग बॉस एंड आफ्टर बिग बॉस, वो तो bro, बहुत like, चेंज हो गया है। TV हर तो- किसी नहीं, बट हर किसी के साथ नहीं होता बिग बॉस में। टीवी तो चेंज कर ही देता है। अगर आप टीवी पे कुछ आगे बड़ा जीत के गए हो तो आप लाइक कि हर घर में ब्रो, हर घर में पहुंच गए हो यार। टीवी बिग बॉस कहाँ नहीं है, रियलिटी शोज किस घर में नहीं सुन देखे जाते ना, और घर पे नहीं देखते तो वो इंटरनेट पे चला जाता घूम फिर के। तो एक्चुअली बिग बॉस से पहले भी लाइक लेजिटिमेट वो फेमस था, बट आई थिंक बिग बॉस के दौरान जो उसकी पीआर हुई है, उसकी जो पीआर सॉलिड वन साइडेड विन किया उसने। खतरनाक ब्रो। तो अभी वो उस लेवल पे है कि ना लाइक एक उसके पास में पूरी एक आर्मी है जो सुन नहीं सकती उसके अगेंस्ट, लाइक दे विल कम फॉर यू। हाँ बट वही है ना कि एक यू पोर्ट्रे और इमेज थ्रू आउट द ईयर्स, बट फिर नेशनल टीवी या नेशनल लेवल पे जाके उसको मैनेज करना और उस पर कॉन्फिडेंट रहना कि भाई हाँ मैं ही यही हूँ, ये वही। ज्वेलरी मैं पहनता हूँ तो हाँ मैं पहनता हूँ। ऐसा नहीं, कुछ लोग डर जाते हैं यार कि मेरे फैंस हैं बट यहाँ तो अभी सलमान खान है सामने, Exactly, तो मैं सहमा सहमा रह जाऊँ। ही वॉज स्टिल द सेम गाय कि हाँ भाई ये मेरा एक खोके का है, दो खोके का है, 80,000 के जूते, ही वॉज स्टिल दैट सेम गाय। हाँ वो थ्रू आउट वो सेम ही चल रहा था कि मतलब कि जैसा मैं उसको पहले दिन से देखा है, कुछ माइनर चेंजेस होंगे ब्रो, लाइक कि अराउंड लाइक 2017-18 से जो भी मैं उसको देख रहा हूँ ना, मुझे शुरू से उसके म्यूजिक वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग लगते थे। खुजामत ब्रो क्या lyrics थे यार। हैव यू हर्ड एक दिन प्यार ब्रो? मतलब ऐसे सुना होगा कि ब्रो आई विल रिकमेंड यू। इसी का MC Stan का? MC Stan का ब्रो, उसका वीडियो देखो आप, उसका गाना सुनो, उसकी बीट बहुत शानदार है, ना तो गाने में फ्लिप्स बहुत शानदार है, वीडियो वाव काफी अच्छा है। कब का है? आई थिंक अराउंड 2020 या 21 का है ब्रो। उसका वो इंटरव्यू देखा था कि पॉडकास्ट रणवीर के साथ, बियर बाइसेप्स पे। कुछ उसकी क्लिप्स देखे हुए हैं मैंने। मतलब ही कम्स आउट एज अ वेरी कॉन्फिडेंट गाय, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किसी भी आर्टिस्ट या बिजनेस या किसी भी चीज़ के लिए। ही कम्स आउट एज अ वेरी रैपर के लिए तो बहुत जरूरी है। हाँ मतलब ही बिलीव, मतलब वही हो ना कि अपनी आर्ट में भी अगर थोड़ी भी कमी हो, बट अगर यू पोर्ट्रे कि हाँ भाई इससे बेस्ट कुछ है भी नहीं, जितना है उससे हाँ। उस पे आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रो कि आपको आपकी जो चीज़ है उस पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं ये हूँ। यू 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 नीड टू ओन इट। तभी उसके इतने हार्डकोर फैंस बने हैं। इसका भी कुछ हुआ था कि MC Stan का भी कोई डिस एरा किसी के साथ लड़ा बड़ा था? किसके साथ? आई थिंक इसका और एमवे का भी हुआ था। एमीवे हाँ एमीवे सबसे लड़ता फिरता रहता है एमवे का क्या? सबसे हो जाता है। एमीवे सोचता है कि हाइप मिली, फिर थोड़ा डिक्लाइन जा रहा हूँ, फिर एक और लड़ लेता हूँ, फिर वापस है, ऐसे चल जाएगा उसका। एमीवे और कृष्णा का भी हुआ था ना? कृष्णा का भी हुआ था। अभी कृष्णा अभी वो also- ऐसे करता है कि नहीं करता है ये तो लाइक मैं नहीं कह सकता हूँ, बट कि उसका हुआ ऑलमोस्ट सबसे ब्रो, ऑलमोस्ट मचाएंगे कितने। व्हाट आई फील इज कि जितना एमीवे के फैंस हैं उतने उसका मजाक उड़ाने वाले लोग भी हैं, उतने ही बराबर है ना। तो एमीवे मुझे लगता है एक इजी टारगेट है टू मेक ए डिस ट्रैक जिसके ऊपर बनाना चाहिए ना। सो उसको पहले आई थिंक लोग इसलिए टारगेट कर लेते हैं कि वो एक उसका मजाक उड़ाने वाले बराबर लोग हैं, है ना, तो वो आ ही जाएंगे तुम्हारे पास में। बट देन वो कम बैक करता है एमीवे और उधर से उसको भी फैन मिलते हैं। बट जैसे आई थिंक इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू ऐसे सेगमेंट्स है ना, कि एक तो जैसे बादशाह ऑफ बॉलीवुड, रफ्तार और ये हो गए, फिर एक हो गए एमीवे, कृष्णा, वैसे स्प्लिट है ना। तो मतलब रफ्तार और वो लोग जब ओवरलैप करते हैं इस साइड, तो उनको कैसा मतलब हेट मिलता है, प्यार मिलता है, क्योंकि इधर से बॉलीवुड की तरफ जाना ईजी नहीं है। मतलब हर कोई, कुछ लोग हैं अभी भी लाइक कि वो रफ्तार का और इन सब का जो लाइक हार्डकोर रैपिंग है वो ऐसे बोलते हैं कि लाइक अपॉर्चुनिस्टिक मूव कहते हैं उसको, कि मतलब कि जब ये हार्डकोर रैप जब एक्सेप्ट नहीं हो रहा था तब उन्होंने नहीं बनाया, जब एक्सेप्ट होने लग गया तो वो उसमें इन्वॉल्व हो गए ना। सो ये लाइक बोलते हैं कि लोग की अपॉर्चुनिस्टिक है, दिखने में लगता भी ब्रो, मुझे भी लगता है बहुत बार कि लाइक कि वो जब डिमांड नहीं थी तो तुम लोग बना नहीं रहे थे, उस टाइम मूव लेके दिखाते हैं। बट अगेन इनिशियली बादशाह रफ्तार सबने लाइक वो बनाए थे, वो उसके रफ्तार का नो वन कैन फॉरगेट दैट सॉन्ग, वो जो क्या नाम था, वो कुछ लाइन से मंच म्यूजिक के साथ में आया था। हाँ वो भी बहुत इनिशियली hype हुआ था। की हुई तो है चीजें ब्रो, बट अगेन उनको लगा नहीं उनका स्कोप है, उनको पैसा कमाना होगा। लाइक मुझे नहीं लगता कि कोई भी पैसा कमाना चाहता तो कुछ गलत है, मतलब हाँ, which is not जब तक wrong आप कि भाई, हर्ट नहीं कर रहे हो किसी को। और बॉलीवुड के अंदर अगर चांस मिल रहा है अच्छे गाने बना के पैसे, बढ़िया पैसे, अपना लाइव स्टैंडर्ड बढ़ाने का, तो क्यों नहीं। हाँ, स्ट्रगल करना जरूरी थोड़ी ना है। एग्जैक्टली ब्रो, लाइक कि वो आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो वगैरह कि ये ऐसा ही कर, तो वो सच्चा बन के दिखाओ, तो वो उसकी चीज़ नहीं है, मार्केट नहीं, तो वो क्या करे।
वो तो वही है ना, वो जो भी ऐसे कमेंट कर रहे हैं उनको कल ही बॉलीवुड से अपॉर्चुनिटी आएगी कि हमारी मूवी, करण जौहर बोलेगा मेरी मूवी के लिए गाना लिख दे, तो वो घंटा रुकेगा कि नहीं 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 मैं तो अपनी आई विल रिप्रेजेंट माई गली, वो भी जाके लिखेगा ही। अब हो सकता है थोड़ी अपनी स्टाइल में करे, but हाँ वो अपनी स्टाइल है, बट वही है। अच्छा AI, yes AI एंड म्यूज़िक, yes sir. मतलब सेम जैसे AI आ रही है, आर्टिस्ट वगैरह इधर डिज़ाइनिंग ग्राफिक्स वगैरह इन सब में भी लोग बोल रहे हैं कि हमारी जॉब जाएगी, ये जाएगी, तो व्हाट डू यू थिंक? I have heard some tracks जो कि लोग कह रहे हैं कि AI की हेल्प से बने ब्रो, एंड लाइक जैसे सबसे ज़्यादा वो ड्रेक का फेमस हो रहा ड्रेक है। का फेमस हुआ है ब्रो, एंड वो गाना क्रेजी नहीं है क्या, मतलब कि लाइक इट्स रियली गुड है ना। एंड आई थिंक जब आप आर्टिस्ट हटा दो है ना, कि एज अ लिसनर आई जस्ट वांट टू लिसन अ गुड सॉन्ग, आई डोंट केयर हु मेड इट है ना। हाँ आई माइट केयर इनिशियली, मैं हो सकता हूँ ऐसे थोड़ा रिजिड की नहीं यार मैं नहीं सुनूंगा वगैरह ना, बट आई थिंक AI सॉन्ग्स विल वर्क है ना, एंड वो प्लेलिस्ट वगैरह में एंटर करेंगे वगैरह ना, एंड इवन वो ड्रेक की इमेज से नहीं, कोई एक नई इमेज से भी अगर आप बनाओगे, इट्स जस्ट लाइक कि आपको ना एक स्टोरी प्ले करनी है, जस्ट लाइक कि एक एनिमी कैरेक्टर है, वो बहुत ज्यादा पसंद है लोगों को है ना, तो उसको लोग पर्सनल ले सकते हैं है ना। तो इमेजिन कि ऐसा एक कैरेक्टर बना दिया, उसको लोग काफी पर्सनली ले रहे हैं है ना, वो उसकी सारी आसपास स्टोरीज ही लाइक फेक है, बट लाइक कि वो एक स्टोरी है, हैरी पॉटर हो गया मान लो ना, हैरी तो पॉटर वैसे ही एक म्यूजिकल आर्टिस्ट का कैरेक्टर बना दिया, उसकी एक स्टोरी बना दी है कि वो ऐसे 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 बड़ा हुआ है, ये सब है वगैरह, और उसके आइडेंटिटी के आसपास गाने बनाए, तो आई थिंक देयर कैन बी लाइक सच आर्टिस्ट, और वो स्पेस में घुसेंगे, बट ये डरने वाली जरूरत नहीं, ये चीज़ें ना लाइक को एग्जिस्ट करेगी, कि अपन भी है वो भी है। वही इवॉल्व करना पड़ेगा ना पहले, जैसे म्यूजिक मतलब आज जो भी जैसे डिजाइनिंग वगैरह में लोग डर रहे हैं, इफ यू डोंट इवॉल्व विद द टेक्नोलॉजी या यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, मतलब फिर तुम्हारी जॉब जाएगी इफ यू डोंट अडेप्ट द न्यू थिंग्स, AI वगैरह इनका यूज़ करके यू मेक योर म्यूजिक बेटर, यू मेक योर आर्ट बेटर, तो तुम सर्वाइव करोगे। एग्जैक्टली एंड लाइक कि जब भी ये चीज़ें आई है, they have helped in one another way, like कि ऑटो ट्यून आया था, उसने किसी तरीके से करा, like जब गिटार्स के अलग अलग टोन्स आए थे, तो नए साउंड्स बन पाए वगैरह है ना, और डिज़ाइन के लिए जब फोटोशॉप वगैरह आया तो एक नया रेवोल्यूशन आया, पहले आप काट काट के पीट के एक नया डिज़ाइन बना रहे हो ना, तो सॉफ्टवेयर वगैरह जो है वो एक रेवोल्यूशन करते हैं, कुछ लोगों की जॉब जाती है, बट लाइक नई जॉब्स क्रिएट होती है ऑब्वियसली, सो इट्स मोर ऑफ लाइक अडेप्टिंग, उससे डरने की जरूरत नहीं है, आई फील। अडेप्ट Adapt. और लेफ्ट और अडेप्ट और बी लेफ्ट बिहाइंड। Yes. तो बिफोर वी एंड, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? What's next is there are few singles जिसको मैं अभी आने वाले like इस मानसून में होपफुली रिलीज करूंगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ काफ़ी पहले से करने का, बट लाइक मिक्स मास्टर इज प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है ना, एंड उसके बाद में जो मेजर चीज़ है इज एन एल्बम आई एम वर्किंग ऑन फ्रॉम लाइक 2 years, उसमें मैंने अपना सब कुछ डाल दिया है, इतना पैसा सेव करा था, इतना टाइम था सब कुछ करके, एंड इट्स द लॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट आई हैव वर्कड ऑन, लाइक अराउंड 40 minutes का प्रोजेक्ट होगा वो, सो वो एक चीज़ है जिसके लिए लाइक यू कैन लुक फॉरवर्ड टू, सो दैट इज लाइक प्रोजेक्टेड टू रिलीज इन September, October, November मे बी नेक्स्ट ईयर, बट लाइक दैट्स द बिग थिंग दैट आई एम वर्किंग ऑन। गुड चलो, गुड लक, काफ़ी सक्सेसफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ब्रो। Thank you so much, man. चलो बिफोर वी साइन ऑफ, डू यू वांट टू रैप और सिंग समथिंग? Yeah, sure, bro. Yeah, sure. चलो So लेट्स डू दैट। there's a song called कैदी आज़ाद है. It's about कि एक इंसान है जो अपनी नॉर्मल लाइफ से जो अपने आसपास जो मैट्रिक्स है उसको ऑब्जर्व कर पा रहा है, बट लाइक ही इज स्टिल सेइंग कि मैं इससे फ्री हूँ. So that's why it's called कैदी आज़ाद है. So I'll just rap its second verse. So it goes like 3, 2, 1. I'll tap you. इंसानों से बड़ी या इंसानों की आइडियोलॉजी, ट्विटर के ट्रेंड तय करते कि यहाँ पे कौन है दोषी. खुद को बदलते ना पर दुनिया बदलने के शौकीन, दुनिया समझनी तो कर खुद को समझने की कोशिश. सब में खुद को देख ले तो रुक जा जरा सांस ले, पढ़ वही किताब जो बसी है तेरी आँख में. समय की ना मांग बन समा तू अपना बांध ले, जो भी रटा भूल जा खुद को फिर तराश ले. सब में सच्ची सारी बातें करे, सत्य की ना कोई जांचे करे, कोई उनको लेके के साथ में चले जो खुद को बेड़ियां बांध खड़े. अकेले भले मुझे चलना पड़े, रास्ता मुझे ये करना है तय, किसी पाबंदी का मुझे न भय, कुकरी खुद को है जाना पड़े.
And with that, we have Ruhan79 on the podcast. Good job, bro. Thank you so much for coming. Khatarnak rap, Khatarnak ho. You're the prodigy from Jaipur. Thank you so much for watching this episode. Another episode coming hopefully next week. 1 महीना नहीं लगाएंगे. Thank you so much for watching. Peace.